नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और बात करने वाले हैं नीट एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, इस चीज़ के बारे में। मतलब कि अगर आपको किसी सरकारी कॉलेज में या फिर कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है एमबीबीएस कोर्स में, एमबीबीएस अगर आपको करना है तो नीट में आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आपको एडमिशन मिल जाए। मतलब कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एम्स के जो कॉलेजेज हैं, एम्स दिल्ली या फिर एम्स के जो अदर कॉलेजेज हैं, उनके लिए नीट में कितने नंबर चाहिए जिससे आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए, एम्स से आप एमबीबीएस कर पाए। तो अगर आपका भी ड्रीम है एमबीबीएस डॉक्टर बनना, एलोपैथी में डिग्री करना, तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट एग्जाम के प्रोसेस के बारे में। देखिए, नीट यूजी का एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपने 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में किए तो आप नीट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या फिर पास हो चुके हैं तो नीट एग्जाम दे सकते हैं। नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीओएमएस, बीएससी नर्सिंग की जो कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो देखिए, अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये मोस्ट डिमांडेड कोर्स है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमबीबीएस करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग कोर्स है वो एमबीबीएस है। अधिकतर स्टूडेंट्स यही कोर्स करना चाहते हैं, तो इसका जो कट ऑफ है थोड़ा हाई जाता है। मतलब कि इसके लिए ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो ज़्यादा नंबर चाहिए, प्राइवेट में कुछ कम नंबर है, ठीक है, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की साथियों बात करें, देखिए सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं 2025 यानी कि 2025 के लिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर कैंडिडेट है तो 630 प्लस अगर आपका स्कोर आ जाता है तो समझिए ये आपका सेफ स्कोर है। मतलब कि आपको देश के किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा एमबीबीएस में। अगर आप एक ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो 620 प्लस आ जाता है आपका स्कोर, तो ये सेफ स्कोर है। अगर आप एक एससी कैंडिडेट्स हैं देन 530 प्लस, और अगर आप एक एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है तो 480 प्लस। ठीक है, तो इस रेंज में अगर आपका स्कोर आता है देन ये सेफ स्कोर है, आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना स्कोर आता है या फिर इससे ज़्यादा आता है तो मैक्सिमम चांसेज हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों एम्स दिल्ली या फिर एम्स के जो अदर कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए नीट में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा जो स्कोर चाहिए वो चाहिए एम्स दिल्ली के लिए। मतलब कि अगर आपको एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करना है तो सबसे ज़्यादा नंबर चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट की डिमांड रहती है एम्स दिल्ली। मतलब कि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हमें एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल जाए एमबीबीएस कोर्स में, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, फीस बहुत कम है और प्लस टॉप कॉलेज है। ठीक है, तो एम्स दिल्ली से अगर आपको करना है तो उसके लिए आपका नीट स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो देखिए अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं यानी यूआर कैंडिडेट हैं तो 2025 यानी 2025 के लिए बात करें तो 710 से 720 के बीच में आता है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। मतलब कि 710 से 720 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 710 से 720 ये है सेफ स्कोर किसके लिए, एम्स दिल्ली के लिए। या फिर क्या है, 700 से ऊपर, मानिए 700 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको एम्स दिल्ली मिल सकता है अगर आप एक अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर कैंडिडेट हैं तो। इसी तरीके साथियों जो अदर कैंडिडेट है यानी कि जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले या फिर एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके थोड़ा कम नंबर है तब भी उनको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो यूआर के लिए इतना। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें कि एम्स दिल्ली के लिए कितना चाहिए स्कोर एडमिशन लेने के लिए एमबीबीएस में, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर कैंडिडेट्स के लिए 710 से 720 के बीच में, यानी मतलब 700 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है तो 700, ओबीसी 700, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 686, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 680। ठीक है, तो ये एम्स दिल्ली के लिए। अगर हम बात करें अदर एम्स की, यानी जैसे कि अगर आपको एम्स ऋषिकेश या फिर एम्स पटना या फिर एम्स भुवनेश्वर, एम्स गोरखपुर या फिर एम्स भोपाल या फिर किसी अदर एम्स में एडमिशन लेना है, मतलब कि एम्स दिल्ली को छोड़कर किसी अदर एम्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए देखिए क्या चाहिए। अगर आपका स्कोर 700 से कम है, अगर आप एक यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट है, 700 से कम स्कोर है तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो 700 से कम है तभी एडमिशन मिल सकता है। एससी कैंडिडेट्स हैं
तो 686 685 तभी एडमिशन मिल सकता है। एसटी कैंडिडेट्स हैं उससे थोड़ा कम है तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब कि अगर आपको एम्स दिल्ली के अलावा जो अदर एम्स हैं उनमें एडमिशन लेना है, ठीक है, तो 700 से कम स्कोर है, 700 से थोड़ा कम है तब भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते तो 700 से ऊपर स्कोर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।